हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का सेट 3 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया था। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है क में कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले इसे बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x। तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग। 7x को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे 12 से, तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। और जो बीच वाला पद है 7x, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो 4 तिहाई होता है 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं तब एक्स स्क्वायर प्लस, केवल बीच वाले पद को दो पद में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4x प्लस 3x, और लास्ट में 12, उसको 12 को वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 4। उसके बाद 3x प्लस 12 में, इसमें 3 के पहाड़ में 12 4 बार आता है, तो इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x बच गया, 3 चौके 12। तो एक ब्रैकेट में हो गया हम लोग का x प्लस 4, और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3। अब इसको हमको निकालना है शून्य। तो जब शून्य निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, बराबर में लगा देंगे 0। हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 को जाते हैं दाएं, प्लस 4 को जाएंगे दाएं साइड तो माइनस जाएगा, तो x बराबर -4, या x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस 3 को दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो गया -3। इसमें एक को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें गुणांकों तथा शून्य, जो शून्यांकों इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ए है, और इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ए मानेंगे, एक मानेंगे। तो ए बराबर इसमें कितना हो गया, एक। बी बराबर होगा 7, और सी बराबर हो गया 12। अभी हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसमें हम माइनस लगाएंगे। बी बराबर कितना है, बी बराबर 7 है, ए बराबर 1 है, तो हो जाएगा 7/1। और अल्फा कितना हम लोग का इसमें मान भी रख देते हैं, अल्फा बराबर है -4, एक्स बराबर है -3, इसको लिख सकते हैं -4 प्लस ब्रैकेट में -3। एक को -7 से भाग देंगे, -7 हो जाएगा, तो -4 और -3 ये भी हो गया, -7 बराबर -7। इस प्रकार इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद हम इसमें निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो इसमें अल्फा कितना है, अल्फा है हम लोग का -4, बीटा है 3, -3, लिखेंगे -4 एक ब्रैकेट में गुणे -3 बराबर सी है 12 और ए है 1, तो हो गया 12/1। तो गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो 12 बराबर 12। इस प्रकार हम लोगों ने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम हल्क में लिख लेते हैं। माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार
इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी कि बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो इसका होगा एक्स स्क्वायर, और छोटी संख्या वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर। दोनों का अंतर यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या कहते हैं, माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को घटाएंगे तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर दिया है 180। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण एक। फिर क्या दिया है इसमें पुनः? अब लिखा है कि इसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या y है तो इसका वर्ग हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या हमारी x है, इसका 8 गुना हो जाएगा 8x। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे हम? वाई स्क्वायर का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y की जगह इसमें x हो जाएगा, तब ये एक चर का हो जाएगा, तो इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे हमारा दिया हुआ है समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो यहाँ लिख देंगे 8x बराबर 180। अब 180 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 180 एक्स स्क्वायर, और बीच वाला पद है 8x, इसको दो पद में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 8 हो जाए, गुणा करने पर 180 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 180 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 180 90 बार में, 2 से 180 कटेगा 45 बार में, इसके बाद 3 से 45 15 बार में, उसके बाद 5 से 15 और 3 से 15 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। तो इसको हम इस प्रकार अरेंज करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 8x हो जाए, गुणा करने पर 180 हो जाए। इसमें अगर हम इसे गुणा करते हैं तो ये 3 3 के 9, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेगा, 18 10 को गुणा करेंगे 180। तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस में दिया तो बड़ी संख्या को माइनस में लिखेंगे, यानी कि माइनस 18x लिख देंगे और प्लस 10x लिख देंगे, ठीक है। और माइनस 180 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया x माइनस 18 प्लस इसमें 10, 10x और माइनस 180 में 10 कॉमन होगा, तो इसमें 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x, और ये होगा 18 वर्ग बराबर 0। एक ब्रैकेट में हम लोग का हो गया x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 10 बराबर 0। इसमें हम x का मान निकालेंगे, तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो माइनस 18 को दाएं साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18, और प्लस 10 को दाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो गया। अब इसमें हम दोनों का मान x बराबर 18 और x बराबर माइनस 10 का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो y का भी 2 आंसर आएगा। लिखेंगे x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो वाई स्क्वायर बराबर 18, x बराबर 18 है गुणे 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, वाई बराबर हो गया प्लस माइनस 12। उसके बाद फिर हम x बराबर रखते हैं -10। जब x बराबर -10 रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे -10, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया -10। तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये माइनस में जाएगा, इसका हल जो होगा वो काल्पनिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 18, तो y बराबर 12, ठीक है। एक बार यह प्लस माइनस लिखा है तो एक बार एक प्लस में है एक माइनस में है, तो फिर जब x बराबर -10 तो y बराबर
या -10 तो होगा नहीं, तो x बराबर 18 तो y बराबर -12। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, और इस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक हो गया PA और एक है PB, और ये इसका केंद्र हो गया O। इसमें लिखा हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का कोण, यानी कि ये कोण, ठीक है, कोण P बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी केंद्र पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने, जब केंद्र से मिला रहे हैं, इसका संपूरक होता है। यानी कि कोण APB और कोण AOB का योगफल कितना होना चाहिए? 180। जब संपूरक होता है तो 180 हो गया। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि कोण APB बराबर कोण AOB। हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होता है, ये और ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यानी कि यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री। उसी तरह ओ भी इस पर लंब होगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। अब इसमें OAPB ये क्या हो रहा है? एक तरह का चतुर्भुज है। इसमें लिख लेंगे कि OAPB एक चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। जैसे ये चतुर्भुज हो गया, इसमें कोण ABCD, इसको सबको जोड़ेंगे तो ये होता है 360। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360। उसी तरह इसमें चारों कोण को जोड़ेंगे तो इसका योगफल होगा 360। तो इसमें लिख लेंगे कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण AOB और प्लस कोण OBP बराबर 360। तो जहाँ ए जो बीच बिंदु में लिखा हुआ वही हमारा कोण है। यहाँ ए है कोण OAP, ऐसे कोण OAP, तो उसके बाद है APB, फिर है OBP और AOB। ठीक है, ये चार कोण बन रहे हैं। इसमें सबसे लिखा हुआ OAP, यानी कि ए पर जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री। लिख देंगे 90 प्लस कोण APB प्लस कोण AOB प्लस बी पे कितने डिग्री का बन रहा है? यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यहाँ भी 90 लिख देंगे बराबर में 360। तो 90 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो हो गया 180 प्लस कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360। 180 को लेते हैं दाएं साइड, तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 माइनस 180, तो घटाएंगे तो 180 बचेगा, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। तो कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि आकृति में OA, ये डॉट बना है मतलब गुणा का चिन्ह है, OA गुणे OB बराबर दिया OC गुणे OD, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C है और कोण B बराबर कोण D है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोण त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC दोनों को सिद्ध करेंगे समरूप। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे
पत्ती में इसमें दिया क्या है कि ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी। तो हम क्या करेंगे यहाँ, जैसे हम लोग को दो त्रिभुज को समरूप करना है, तो त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ सी बी दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि ओ ए का संगत भुजा इसमें कौन सा होगा, ओ सी होगा। तो इसमें ओ सी को लेंगे दाएं साइड, तो ओ ए बटे ओ सी बराबर, उसी तरह ओ बी को ले जाएंगे, उसी को जाएंगे बाएं साइड, ओ बी को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। तो इसमें एओ का संगत भुजा है ओ सी और ओडी का संगत भुजा है ओ बी, तो इनका दोनों का अनुपात हो गया बराबर। और अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी, तो इसमें हम लोग का जो रूल रहेगा वो है साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। तो ओ ए डी में सबसे पहले जो यह हम लोगों ने संगत भुजा का अनुपात लिखा है इसको लिख लेंगे, तो ओ ए बटे ओ सी, इसमें ओ ए का संगत हो जाएगा ओ सी बराबर ओ डी का संगत होगा ओ सी बी है, सॉरी, ओ डी का संगत हो जाएगा ओ बी, ठीक है। तथा कोण ए ओ बी ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, ये हम रीजन में लिखेंगे समीकरण एक से। और ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज ओ ए डी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी बी के। और इसमें नियम कौन सा लग रहा है, नियम है हम लोग का साइड एंगल साइड। तो इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ है बारंबारता, बारंबारता को सूचित करते हैं हम एफ से। और इसमें जब हम माध्यक निकालते हैं तो इसमें निकालते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इसको हम दर्शाते हैं सी एफ से। वर्ग अंतराल इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता दिया इसमें 5, 8, 20, 15, 7 और 5। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता में पहला पद दिया रहता है उसको लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर हम 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 हो गया 13। फिर 13 में हम जोड़ेंगे 20 को, तो 13 में जब 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 33। फिर 33 में जोड़ेंगे 15 को, तो 33 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। फिर 48 में जोड़ेंगे 7, तो हो जाएगा 55। फिर 55 में जब 5 जोड़ेंगे तो 60 होगा। अब इसको भी हम जोड़ेंगे बारंबारता को, और इसको हम सूचित करते हैं कैपिटल एन से या स्मॉल एन से। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25, 5 30 का जीरो हासिल बचा 3, 3 2 5 1 6 60। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 60 हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या निकालते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इसमें माध्यक का सूत्र। माध्यक कहते हैं इसको, माध्यिका कहते हैं। तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए पहले हम निकालते हैं इसमें एन बटा 2। तो जब एन बटा 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 60 बटे 2।
तो 2 से हम 60 को काट देंगे 30 बार में। तो जो ये 30 आता है, इसको हम संचयी बारंबारता में इसमें चेक करेंगे। तो ये जो 30 है, संचयी बारंबारता में उससे कम वाला मान नहीं होना चाहिए, उससे अधिक वाला मान लेते हैं। तो 13 तो होगा नहीं, उससे अधिक वाला कौन सा है? 33 है। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। जो ये दिख रहा है 20 से 30, 20, 23, ये हमारा माध्यक वर्ग है। इसमें हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग बराबर कौन सा? ये हमारा माध्यक वर्ग है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 से 30। सबसे पहले सूत्र में एल लिखा हुआ है, तो जो माध्यक वर्ग में 20 से 30 लिखा हुआ है, जो सबसे कम वाला होता है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट या एल्स कहते हैं, या निम्न सीमा कहते हैं। ये होता है उच्च सीमा, अपर लिमिट कहते हैं। तो इसमें एल बराबर हो जाएगा 20, एल बराबर लिख लेंगे 20। उसके बाद एन बटा 2 तो निकला ही है। फिर सी एफ, तो जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, तो उसमें जो संचयी बारंबारता होता है, ये हमारा संचयी बारंबारता है। तो उसके ठीक पहले वाला जो होता है संचयी बारंबारता, उसको हम लिखते हैं, यानी कि ये हमारा सी एफ है। और उसके बाद एफ है, तो एफ हमारा जो माध्यक वर्ग है उसका जो बारंबारता वही एफ होता है। तो इसमें सी एफ बराबर हो गया 13, एफ बराबर हो जाएगा 20। इसके बाद एच, एच क्या होता है? जो वर्ग अंतराल के बीच में जो अंतर होता है, कितने का अंतर है? समय 10-10 का अंतर है। तो इसी को हम कहते हैं वर्ग सीमा कहते हैं, या एच से सूचित करते हैं। तो एच बराबर हो जाएगा 10। तो इसे हम मान निकालेंगे। तो एल बराबर हो गया 20 प्लस एन बटे 2 है हम लोग का 30 माइनस सी एफ है 13 बटे एफ है हम लोग का 20 गुणे एच है 10। तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। यहाँ हो गया 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17 बटे 2। तो 2 को 17 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8.5। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 28.5। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। इसमें 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण है हम लोग का 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया हम लोग का 9x बराबर 2y प्लस 7। या इसको तो हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें x का मान पहले से निकला हुआ है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इसमें हम 9 को ले जाएंगे दाएं साइड, यहाँ विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम किसी भी मेथड से जो समीकरण युग्म है उसको हम हल कर सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 7 बट्टे 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर इसमें 2y प्लस 7 बटे 9, तो यहाँ x का मान रख देंगे 3 गुणे 2y प्लस 7 बट्टे 9 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, जो हो गया हम लोग का 2y प्लस 7 बट्टे 3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसके नीचे भी एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है, तो सबका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3। ऊपर वाले पद को ऐसे लिख लेंगे 2y प्लस 7, 3 से माइनस 5 गुणा करेंगे, 3 पचे 15y, फिर माइनस 4 में 3 चौके 12 बराबर 0। इसमें 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 3 में 0 से गुणा हो जाएगा 0। ये हम लोग का हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 2y और माइनस 15y, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 13y और 7। यहाँ लिखा है माइनस 12, ठीक है, यहाँ है प्लस का 7। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। -5 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो -13y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर हो गया हम लोग का माइनस का 5/13। y का मान देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का x बराबर 2y प्लस 7/9 लिख देंगे। 2 गुणे y का मान है -5/13
प्लस 7/9, 2 में -5 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 10/13 प्लस 7/9। एलसीएम लेंगे ऊपर वाले पद में तो 13 7 हो जाएगा 91, तो -10 प्लस 91 अब ये 13 और बट्टे 9, तो ये 9 इस 13 में गुणा हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 81/9 गुणे 13, तो 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, तो हो जाएगा 9/13। आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि अंकों के संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। तो हम संख्या लिखेंगे, संख्या क्या हमारा होगा, तो जब भी हम दहाई अंक लिखते हैं, 2 अंक लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 34, तो 34 में 3 दहाई अंक, दहाई पर है 4 इकाई पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 प्लस 4, 10 या 30 और प्लस 4 34 हो गया। उसी तरह x दहाई अंक है और y इकाई अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे x प्लस वाई, तो हम लोग का हो जाएगा 10x प्लस वाई। फिर इसमें लिखा हुआ है कि यदि इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। हम इसमें लिखेंगे अंकों को उलटने से बनी नई संख्या, जैसे यहाँ 34 लिखा हुआ है, अगर अंक को उलट देते हैं तो ये हो जाएगा 43, तभी हो जाएगा 4 गुणे 10 प्लस 3। इसमें जो दहाई अंक इकाई अंक है वो दहाई की जगह चला जाएगा, दहाई अंक इकाई की जगह चला जाएगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का, तब 10 गुणे वाई प्लस एक्स, ये हो गया 10y प्लस एक्स। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का फल 66, यानी कि जो दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई और अंकों को उलटने से बनी संख्या 10y प्लस एक्स, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 66 आता है। तो इसको लिख सकते हैं तब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। 10x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, इसी तरह y और 10y को जोड़ेंगे 11y बराबर 66। दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66 हो गया। 11 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो x प्लस वाई बराबर 66/11, ये कट गया 6 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः तो इसमें क्या दिया है कि संख्या, यदि संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर दिया है 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को हल कर देंगे हम लोग, विलोपन विधि से हल कर देंगे, या प्लस वाई है या माइनस वाई है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। तो जोड़ेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, x और x हो जाएगा 2x और 6 2 8, तो x बराबर 8/2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो x बराबर निकल गया 4। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6 और x बराबर 4 है, तो लिख सकते हैं 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, घटाएं कितना हो गया 2, तो x का मान निकल गया 4, y का मान निकल गया 2। हमको निकालना है संख्या, तो संख्या हमारा क्या है, संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x बराबर निकला है 4,
और y बराबर निकला है 2। 10 चौके 40 और +2 कितना हो गया 42। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के बाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर है। इसमें जो भवन होगा इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जा रहा है और +5 √3, यानी कि मंदिर का ऊंचाई कम होगा। ये हम लोग का हो गया मंदिर और ये हो गया भवन, और इसके बीच में ये हो गया सड़क। मंदिर को मान लेते हैं ये ABCD और ये दिया हुआ है 15 मीटर। तो हम इसके समांतर ऐसे लाइन खींच देंगे, लिख देते हैं E। तो ये जब 15 मीटर है तो EC भी कितना होगा, ये भी होगा 15 मीटर। A से D को मिला लेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष है, भवन के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का शीर्ष हो गया A, कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, यानी कि जब हम मंदिर के शीर्ष से या नीचे भवन का पाद मतलब उसका आधार, उसके आधार को देखते हैं तो अनुमान कोण हमारा 45 डिग्री बनता है। तो ये यहाँ होगा 45, ये भी कितना हो गया 45। हमको निकालना है भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है, तो इसको हम मान लेते हैं H मीटर और BC को मान लेते हैं X मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में हल करेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या बन रहा है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा AB, आधार है BC, तो AB बटे BC। tan 45 का मान होता है 1, AB है 15 और BC है X। तो X हो जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड 1 में गुणा करेंगे तो X बराबर हो गया 15। इसको मान लेंगे समीकरण, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पूरे इस त्रिभुज DEA में हल करेंगे। इसको हल करके हम H का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज DEA में इससे बनता 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग का होगा ये D बटे AE, D बटे AE। tan 30 का मान होता है 1/√3 D को माना हम लोगों ने H और AE। अगर इसमें BC X मीटर है तो A भी X होगा, तो हो जाएगा H बटे X। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X को 1 से गुणा कर देंगे और √3 को H से गुणा कर देंगे। X बराबर हो गया √3 H। हमको H का मान निकालना है, तो इसमें X बराबर कितना दिया है, X बराबर दिया है 15। तो हम इसमें X का मान रख देते हैं। तो X बराबर, सॉरी X बराबर इसमें दिया √3 H हम लोग का है ये, इसमें X बराबर 15, तो इसका मान रखते हैं 15 बराबर √3 H। √3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो 15 बटे √3 बराबर H। अब हम इसका कर देंगे यहाँ परिमेयकरण, तो 15 बटे √3 गुणे √3 बटे √3 बराबर H। H बराबर हो गया 15 √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से 15 कट गया 5 बार में, H बराबर निकल गया 5 √3 मीटर। तो हमको निकालनी है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, तो भवन इसमें हमारा कौन सा है, DC है, तो हो जाएगा DC। DC को हम लिख सकते हैं 15 प्लस H, यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये H है, तो 15 प्लस H का मान है 5 √3। और इसमें से हम दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 से 15 यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन हो गया, यहाँ हो गया √3 मीटर। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है,
ये हम लोग का हो गया मीनार और ये हो गया भवन। इसमें लिखा हुआ कि भवन के शीर्ष से, ये भवन का शीर्ष है, मीनार के शीर्ष का, ये मीनार का शीर्ष, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। इससे इसको मिला देंगे और यहाँ पे बन रहा है हमारा 60 डिग्री। फिर लिखा हुआ है कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये हो गया भवन का शीर्ष, ये हो गया मीनार का आधार। इसका अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री। यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं हम लोग। इसमें दिया मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है 40 मीटर। ठीक है, तो हम इसमें इसका नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो हम इसमें भवन की ऊंचाई को सिद्ध करना है, तो हम भवन की ऊंचाई ए बी को मान लेते हैं एच मीटर। ये हो गया हम लोग का एच मीटर। जब ये एच मीटर है तो डी सी भी कितना होगा, ये भी एच होगा। तो ईडी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 40 में से एच को माइनस कर देंगे, तो ईडी बराबर हम लोग का हो जाएगा 40 माइनस एच मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में हल करेंगे। इसको हम मान लेते हैं, बी सी को मान लेते हैं एक्स मीटर। तो जब ये एक्स मीटर है तो ईडी भी एक्स मीटर होगा। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी बराबर है एच और बी सी बराबर है एक्स। इसको ले जाएंगे बाएं साइड, एक्स को एक में गुणा करेंगे तो एक्स बराबर हो गया एच। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम त्रिभुज ई डी ए में हल करेंगे। पुनः त्रिभुज ए डी ई में क्या बन रहा है 60 डिग्री, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ई डी बटे ए डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ईडी कितना है, ईडी इसमें है 40 माइनस एच, हम लिख देंगे 40 माइनस एच बटे एडी। एडी बराबर कितना है, एक्स है। जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। एक्स को ले जाते हैं बाएं साइड, इसमें गुणा कर देंगे तो √3 एक्स बराबर 40 माइनस एच। और समीकरण 1 में एक्स बराबर एच है तो हमको एच निकालना है, तो हम एक्स जगह एच लिख देंगे। क्या हो जाएगा, √3 एच बराबर 40 माइनस एच, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब इसके बाद माइनस एच को ले जाते हैं बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो √3 एच प्लस एच बराबर 40। अब इन दोनों में से हम एच कॉमन ले लेंगे। जब एच कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर 40। अब √3 प्लस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, ये बटे में चला जाएगा। एच बराबर 40 बटे √3 प्लस 1। अब हम इसे कर देंगे परिमीकरण। परिमीकरण करने के लिए इसको √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1 से गुणा कर देंगे। एच बराबर हो जाएगा 40, ब्रैकेट में लिख देंगे √3 माइनस 1 बटे, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एच बराबर 40 √3 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का होल स्क्वायर होगा 1, 3 में से घटाएंगे 2। एच बराबर 40 गुणे √3 माइनस 1 बटे 2, 2 से 40 कट गया 20 बार में, यानी कि भवन की ऊंचाई एच बराबर हो गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक ठोस शंकु आकार का है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस तरह का अर्धगोला दिया हो गया है और इसके ऊपर एक शंकु है और इसमें दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या एक समान है। तो इसमें लिख लेते हैं माना त्रिज्या बराबर आर। फिर क्या लिखा हुआ है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ यानी कि इस भाग, ये भाग, और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल।
इसमें एल क्या होता है, एल जो होता है इसको हम कहते हैं, यही एल होता है जिसको कहते हैं हम लोग तिरछी ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई इसमें ये एच होता है, इसमें लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर एच तथा तिरछी ऊंचाई बराबर एल। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r² और शंकु का होता है πr/l। इससे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2r², तो r² को लिख सकते हैं r गुणे r बराबर rl। r से r कट गया तो हो जाएगा 2r बराबर l। और हमको इसमें क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो शंकु में जो तिरछी ऊंचाई होती है उसका सूत्र होता है l² बराबर h² प्लस r²। ये तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है। तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस r²। तो हम यहाँ एल की जगह लिख देंगे √h² प्लस r²। और इसमें रूट हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तो क्या हम लोग का 2r का होल स्क्वायर बराबर √h² प्लस r² का होल स्क्वायर। तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r² बराबर, यहाँ रूट जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो हो गया h² प्लस r²। r² तो जाएंगे बाएं साइड, तो 4r² माइनस r² बराबर h²। हटाएंगे 4 स्क्वायर में से r² तो हो गया 3r² बराबर h²। तो इसमें लिखा हुआ है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसमें h को ले जाएंगे इधर बाएं साइड और 3 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो यहाँ एक छुपा है तो ये हो जाएगा हम लोग का r² बटे h² बराबर 1/3। 3 को ले जाएंगे यहाँ नीचे बटे में चला जाएगा, इसके नीचे एक छिपा है और ऊपर 1/3 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर बराबर 1/3। तो जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल। r/h बराबर √1/3। तो r/h बराबर हो गया 1/√3, यानी कि r और h का जो अनुपात होगा वो 1 और √3 के अनुपात के बराबर होगा। 25 का अथवा क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया वृत्त और इसको मान लेते हैं केंद्र O है, इसकी त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर और यहाँ केंद्र पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण। इसको मान लेते हैं ए और बी। तो हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका पूरे का हमको क्षेत्रफल निकालना है। आर बराबर लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे πr²। तो थीटा का मान है 60, तो 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 21, तो हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, ये कट गया 11 बार में, तो हो जाएगा 11/21 गुणे 21 तो 21 से 21 कट गया, तो 11 21 को गुणा करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।